नमस्ते। हमारे आसपास की दुनिया ना हर पल बदल रही है। कुछ बदलाव इतने आम होते हैं कि हम उन पर ध्यान तक नहीं देते। तो चलिए आज इन बदलावों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, एक बहुत ही आम सी बात से शुरू करते हैं। मेज पर रखी ठंडे पानी की बोतल, थोड़ी देर बाद उसका तापमान बदल जाता है। ये एक बदलाव है ना? पर ये किस तरह का बदलाव है? अच्छा, अब जरा इस पर सोचिए। एक कली का धीरे धीरे फूल में बदल जाना, ये पहले वाले बदलाव से तो काफी अलग लगता है ना? इसमें एक पूरी जैविक प्रक्रिया शामिल है जो समय के साथ होती है। और ये रहा एक और उदाहरण, केले का पकना। यहाँ सिर्फ रंग नहीं बदला, बल्कि एक नई तेज गंध भी आने लगी है। ये बदलाव तो हमारी इस पहेली में एक और परत जोड़ देता है। तो सवाल यही उठता है, क्या पानी का गर्म होना, कली का खिलना और केले का पकना, ये सब एक ही तरह के बदलाव हैं या इनमें कोई फर्क है? चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं। ओके, तो अपनी पड़ताल के पहले हिस्से पर आते हैं। हम उन बदलावों पर ध्यान देंगे जहां चीजें सिर्फ अपना रूप या आकार बदलती हुई दिखती हैं। ये एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। एक कागज को मोड़कर हवाई जहाज या नाव बना सकते हैं, लेकिन जब हम उसे वापस खोलते हैं तो क्या वो कागज नहीं रहता? बिल्कुल रहता है ना? उसका आकार बदला, लेकिन चीज तो वही रही, कागज। अब गुब्बारे का एग्जाम्पल लेते हैं। फुलाने पर उसका आकार बदलता है और हवा निकालने पर वो वापस अपने पुराने रूप में आ जाता है। लेकिन सोचिए, अगर उसे फोड़ दिया जाए तो तब भी तो उसके टुकड़े रबर के ही रहेंगे ना, है कि नहीं? तो इन पहले कुछ एक्सपेरिमेंट से एक बात तो साफ हो गई कि भले ही चीजों का आकार या रूप बदल गया हो, उनका जो मूल पदार्थ है वो बिल्कुल नहीं बदला। कागज कागज ही रहा और गुब्बारे का रबर रबर ही रहा। और बस यही हमें अपनी पहली जांच का जवाब मिल जाता है। ऐसे बदलावों को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। मतलब सबसे जरूरी बात यही है कि इसमें कोई भी नई चीज नहीं बनती, बस पुरानी चीज का रूप बदल जाता है। चलिए अब अपनी पड़ताल के दूसरे हिस्से पर चलते हैं और इस बार नतीजा शायद काफी अलग होने वाला है। अब जरा इस प्रयोग को देखिए। यहां चूने के पानी में एक स्ट्रॉ से हवा फूंकी जा रही है। क्या लगता है क्या होगा? क्या ये भी सादे पानी की तरह ही रहेगा? देखते हैं। और ये देखिए, नतीजा कितना दिलचस्प है। नल के पानी में तो सिर्फ बुलबुले उठे, लेकिन चूने का पानी वो तो दूधिया हो गया। साफ है कि यहां कुछ अलग हुआ है, कुछ ऐसा जो नल के पानी में नहीं हुआ। तो ये दूधिया होने का मतलब क्या है? असल में ये एक संकेत है कि एक पूरी तरह से नई चीज बन गई है। हमारी सांस की कार्बन डाइऑक्साइड ने चूने के पानी के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाया है, जो पानी में घुलता नहीं है। और बस यही है हमारी दूसरी जांच का जवाब। इसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। मतलब एक ऐसा बदलाव जहां पदार्थ सिर्फ अपना रूप नहीं बदलता, बल्कि पूरी तरह से कुछ नया बन जाता है। चलिए अब लैब से बाहर निकलकर असल दुनिया में देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हमारे आसपास कहां-कहां होते हैं। जंग लगना, ये तो हम सबने देखा है। लोहे पर जो ये भूरे रंग की परत जम जाती है ना, ये आयरन ऑक्साइड है, एक बिल्कुल नया पदार्थ। ये एक रासायनिक परिवर्तन है जो काफी धीरे धीरे होता है। और दूसरी तरफ ये देखिए, मैग्नीशियम रिबन का जलना, क्या जबरदस्त और तेजी से होने वाला रासायनिक परिवर्तन है। इसमें गर्मी और रोशनी के साथ एक नया सफेद पाउडर यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये दिखाता है कि रासायनिक परिवर्तन कितने नाटकीय भी हो सकते हैं। तो हमने दो तरह के बदलाव देख लिए। अब समय है इन सबको एक साथ रखकर समझने का, एक तरह से एक आसान गाइड बनाने का, ताकि हम अपने आसपास होने वाले किसी भी बदलाव को आसानी से पहचान सकें। ये टेबल देखिए, पूरी कहानी को कितने अच्छे से समझाती है। भौतिक परिवर्तन, इसमें कोई नई चीज नहीं बनती, जैसे कागज मोड़ना या बर्फ का पिघलना। और रासायनिक परिवर्तन, इसमें हमेशा हमेशा एक नया पदार्थ बनता है, जैसे लकड़ी का जलकर राख बन जाना। बस यही है सबसे बड़ा फर्क। तो अब अगली बार जब भी कोई चीज बदलती हुई दिखे तो एक पल रुककर सोचिएगा, क्या ये सिर्फ अपना रूप बदल रही है या फिर कुछ बिल्कुल नया बन रही है? ये एक छोटा सा सवाल हमारे आसपास की दुनिया को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है।